आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लेकर आएगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे क्लास 12 केमिस्ट्री महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें आपको टोटल 5 अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी जो एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। वैसे तो नाम से रिएक्शन बहुत ही ज्यादा होते हैं, काफी होते हैं, लगभग 15, 20, 25, 30 और लगातार होते हैं, लेकिन इन सब में जो 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए सबसे पहले इन 5 की तैयारी की जाए। जब ये 5 आप पढ़ लेंगे तो जाके आपके सामने फिर लेके प्रस्तुत होंगे बारी बारी से। ना तो ज्यादा बोझ, ना तो ज्यादा ढेर लिखना पढ़ना, बस 5 से 5, ठीक है ना। हर एक वीडियो में आपको 5-5 अभिक्रियाएं मिलेंगी। तो देखिए आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होता है, या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, या वुर्टज मीटिंग अभिक्रिया, ठीक है। टोटल 5 से नाम से 5 रिएक्शन इसमें बताए जाएंगे। जो आप तैयारी कर लोगे तो गारंटी है एग्जाम में आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। स्मिथ अभिक्रिया याद रखिए, अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से देखना है और पढ़ना है, समझ में आएगा अच्छे से। आप देखिए सबसे पहले स्मिथ अभिक्रिया होता क्या है, देखिए तो कह रहा है एसिटिक अम्ल की क्रिया, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर, यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। आपको बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल लेना है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ उसकी क्रिया करना है और आपको मेथिल एमीन बनाना है। चलिए एक बार जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये CH3COOH आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्रिया किससे कराना है, हाइड्रोजोइक, ठीक है, N3H। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 1 है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी ये कर देते हैं कि इसको NH3 कर देते हैं, जबकि आपको NH3 नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेझिझक आप क्या करिए, CO2 को निकालिए बाहर। चलिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया बाहर, निकल गया, ठीक है। यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक दिया, बचा क्या है आपका 3 नाइट्रोजन बचा हुआ है और 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। इन 3 नाइट्रोजनों में से 2 नाइट्रोजन गैस को आप बाहर निकाल दीजिए। हाँ सर निकाल दिए, ठीक है निकाल दीजिए। चलिए इनको गूंज देते हैं, 2 नाइट्रोजन बाहर निकाल दीजिए, बचा क्या, 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन, या और आपका CH3 बचा हुआ है। तो CH3 आपका पूरा का पूरा बचा हुआ है, N के साथ यहाँ पर एक H मौजूद है और बाकी एक H यहाँ पर है, ठीक है। और एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, आप NH2 कर दोगे, यानी ये बन जाएगा आपका मेथिल एमीन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन गैस। इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शन का मतलब होता है जितना ज्यादा आप कलम चला लो उतना ही ज्यादा आप रिएक्शन को याद कर सकते हो। दिमागी दौर से रटने से आप रिएक्शन को भूल जाओगे, रटिए मत, बस जितना ज्यादा कलम चलाइए, जितना ज्यादा आप यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ कराने से जो है मेथिल एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनती है। ये हो गया आपका स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने तरीके से तैयार कीजिए। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया।
अब तक का बारंबार पूछे जाने वाला ये नाम से रिएक्शन जो बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी लगभग पूछा जाएगा ऐसा लग रहा है। तो आप इसे जरूर तैयार करें, ठीक है। एक कदम आगे बढ़ाओ, 2 कदम आपको नंबर देखे जाएगा, ठीक है। सोचिए अगर आप हमारे साथ सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ाते हो, हम आपको अच्छे नंबर जरूर दिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है फ्यूडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको देखिए उपस्थिति के दौर पर लेना पड़ेगा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। जी हाँ, क्या लेना पड़ेगा? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये दिमाग में ठोक लीजिए, किसमें? तो फ्यूडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, ठीक है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति होने वाली है। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर प्यारे बच्चों टॉलुइन बनता है। आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर पहले हमारा समझ लीजिए, उसके बाद आप ध्यान दीजिए रिएक्शन पे। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, ये हमारा बेंजीन है। आपको पता ही है कि ये सारा बेंजीन ही होता है, ठीक है। बेंजीन का संरचना कुछ इस तरीके से, इसके साथ मेथिल क्लोराइड के साथ आप जब कराओगे तो, और यहाँ पे देखिए उपस्थिति प्यारे बच्चों मेथिल क्लोराइड के साथ जब कराओगे, उपस्थिति देना है आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप निर्जल लिख दीजिएगा, ठीक है। निर्जल नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग किए हैं वह निर्जल नहीं है, उसमें पानी की मात्रा मौजूद है, लिक्विड की मात्रा मौजूद है, जिस नाते रिएक्शन सही दिशा में नहीं जाएगी। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से ये विस्थापित करके हाइड्रोजन को लेके उड़ेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके जाएगा, आपका HCl बाहर निकल जाएगा और जो आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर आके जुटेगा CH3 और इसी CH3 को कहा जाता है टॉलुइन, ठीक है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वैसे आप हर कॉर्नर पर चाहोगे तो हाइड्रोजन को दिखा सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और इसको लेके इसके साथ चला जाएगा और ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, यही होता है टॉलुइन। यकीन मानिए प्यारे बच्चों सबसे आसान रिएक्शन है, ठीक है। जो नाम से रिएक्शन है सबसे आसान है, आपको दिमाग में अभी तक बैठ गया होगा, बस 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे कैनिजारो से, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, तो इसमें आइए जरा देखा जाए, आपको फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करना पड़ेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर थोड़ा बातें आती हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि हर जगह पर वह तरीके नहीं हो सकते हैं जो इतनी आसानी से आयंस के रूप में, विस्थापन के रूप में दिखाए जाते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस पर आधारित है। तो कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराने पर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अभी सोचेंगे कि भैया फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, तो भैया आपसे कह दूं आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं जाने हो तो इससे अच्छा इस वीडियो से दूर ही हो जाओ, क्योंकि अगर आप क्लास नहीं किए हैं क्लास 12 में तो क्लास 12, क्लास 11 या क्लास 10 तो फॉर्मेल्डिहाइड का नाम आप नहीं सुने होंगे, ठीक है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो नाम लिखा के मस्त मौला घूमते हैं और जब एग्जाम सर पे आता है तो कहते हैं कि ओ माय गॉड एग्जाम आ गया, चलते हैं एग्जाम देने, और जब आते हैं वीडियो देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहते हैं कि चलो पेपर से पहले का आगे वीडियो देख लिया जाए, पढ़ाई कर लिया जाए, तो उनको तो इनसे बिल्कुल दूर ही रहना है, ठीक है। क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये चेचक की बीमारी होने वाली है, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब कुछ ना ही समझ में आने वाला है, ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये केवल जो क्लास लिए हैं और जिनको ये सारी चीजें पता है उन्हीं के लिए है, ठीक है। अन्यथा वह हाल हो जाएगा मोरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है ना। तो इसीलिए दूसरे के अंगने में मत जाइए। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। हमने देखिए HCHO यही है, ठीक है ना, यही है। हमने इसको स्ट्रक्चर के रूप में पूरे खोल के दिखाए हैं, देखिए यहाँ पे
C हो गया, ये ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ये H और ये H, ठीक है। इसकी क्रिया कराइए किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। तो जब NaOH के साथ आप यहाँ पर जब कराओगे, एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप ध्यान ये दीजिएगा कि C के साथ देखिए, C के साथ यहाँ पर कितना है, ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके पास अभी दो हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी दो हाइड्रोजन को आप रखे रहिए। और एक बात और आपको बताऊं कि ये जो CHHO है, आपको अगर दो मॉलिक्यूल ले लोगे तो हमें लगता है कि और भी यह आसान होने वाला है। चलिए एक मोल और लेते हैं, एक मोल और लेके चेक करते हैं कि क्या बातें कुछ बनने वाली है। इसको एक ही मोल लेने दीजिए और इसको दो मोल ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे चलिए एक कार्बन हमारा मिल जा रहा है, एक कार्बन और एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन हमारा मिल गया, और यहाँ से निकाल लेते हैं OH, ठीक। देखिए जो जो हमने यूज किया उसके नीचे टिक कर रहे हैं, ये और साथ में ये बचा क्या है आपका, बचा है तो कार्बन बचा है, और एक हाइड्रोजन बचा है, और एक ऑक्सीजन बचा है, और नहीं ऑक्सीजन देखिए एक दो, दो ऑक्सीजन, एक कार्बन, ठीक, और एक हाइड्रोजन और Na। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए जो आपका ये हाइड्रोजन बचा हुआ है इसको H, फिर इस कार्बन को लिखिए C, फिर इन दोनों ऑक्सीजन को लिखिए, लीजिए लिख दिए, और फिर यहाँ पर Na लिख दिए, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम फॉर्मेट, इसे बोला जाता है सोडियम फॉर्मेट, इसे बोला जाता है मेथिल अल्कोहल, इसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और इसे बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का लोगे दो मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक ही मॉलिक्यूल होने वाला है, आपका बनेगा मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। यही कहलाता है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया एग्जामों में बड़ा पूछा जाता है, एग्जामिनर का नजर याद रखिएगा। अगर आप क्लास 12th में हो तो दिमाग में ठोक लीजिए, बैठा लीजिए कि कैनिजारो रिएक्शन पर एग्जामिनर का निगाह बड़ा ही तेज रहता है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में आने का बड़ा ही प्रबल जो है क्षमता है यहाँ पे, प्रबल और कह सकते हो कि चांस है, प्रबल चांस है आने का, ठीक है। तो आप भूलिएगा मत, दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, यहाँ पे आप लगा देना दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करोगे तो आपका ये बनेगा। चलिए उतार लीजिए इसे और आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो चौथा नंबर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए हमने जो पांचों आपके लिए यहाँ पर पेस्ट किया है बहुत ही जरूरी है, यकीन मानो बहुत ही जरूरी है, पढ़ लो एकदम, ठीक है। उर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया एक बार जरा लाइनों को पढ़िए। तो जब एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, अब या तो आप यहाँ पर आइए जरा एक बार पढ़ लीजिए, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिन बनता है, इसे उर्टज फिटिंग अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान ये दीजिएगा कि आपको उपस्थिति देनी है, किसकी देनी है, वहां पर साफ करा शुष्क ईथर। अगर आप उपस्थिति नहीं याद रख पाते हो तो आपका रिएक्शन सही दिशा में नहीं चलने वाला है, रिएक्शन आपका गलत है। बहुत सारे टीचर्स भूल जाते हैं ये उपस्थिति नहीं देना, तो आप उपस्थिति देना पड़ेगा, उपस्थिति नहीं दोगे तो रिएक्शन आपका गलत होगा, ठीक है। इसीलिए आपको उपस्थिति देनी पड़ेगी, आपका नंबर कट जाएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि उपस्थिति मत दीजिएगा, उपस्थिति दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, चलिए हमने ले लिया एल्किल हैलाइड, अरे एल्किल हैलाइड ये हो गया आपका RX। चलिए RX को एक किनारे लिखते हैं तो भी मजा आने वाला है, ठीक है। RX इसको कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं, आप चाहोगे तो इसको उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने ले लिया एल्किल हैलाइड और एक ले लिया एरिल हैलाइड, ठीक है।
ये हो गया आपका एरिल हैलाइड, ठीक है। देखिए ये वाला आपका जो बंद वाला होता है बेंजीन की तरह एरिल हैलाइड होता है, ठीक है। और जो आरएक्स होता है इसे आप कहोगे एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड हो गया। आप एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की क्रिया प्यारे बच्चों जब सोडियम के साथ यहाँ पे कराओगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ एकदम, नो डाउट, ठीक है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि Na जाता है किसके साथ, सोडियम के साथ। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर भी एक एक्स है, इसको भी इसके साथ वहां लेके चले जाइए, ठीक है। तो एक और Na लाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक और Na लाइए, क्योंकि एक Na के साथ x चला जाएगा तो एक Na के साथ ही x चला जाएगा, अभी सर जी एक साथ है चले जाएंगे। तो यहाँ पर बनने वाला क्या है, देखिए 2Na और x, Na भी दूगो है और x भी दूगो है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बचा है, ये जो आपका बचा है, ठीक है, एरिल हैलाइड, जो हैलोजन तो चला गया, बचा क्या है R, इसी R को यहाँ पर लेके जोड़ दीजिए, बन गया आपका एल्किल एरीन। इसे ही कहा जाता है उर्टज फीटिंग अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा ही डेंजर तरीके से, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर x के जगह पर क्या ले सकते हो, x के जगह पर आप बोल सके तो क्या बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेके इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए एक बात बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं आप उसी को मत भूल जाइए, वरना जिसका जिक्र होता है अगर उसे भूल जाओ तो वहां पे सारी चीजें छिन्न भिन्न हो जाती हैं, और छिन्न भिन्न होने से हमें और आपको रोकना है, ठीक है। तो फिलहाल बोर्ड में आप रोकेंगे लेकिन इस बोर्ड पर हम रोकेंगे। यहाँ पे हमें उपस्थिति देना पड़ेगा शुष्क ईथर, केवल और केवल शुष्क ईथर अगर नहीं लिखेंगे तभी भी बात बिगड़ जाएगी और रिएक्शन चल देगा किसी और डायरेक्शन में, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पता चलेगा जाना है पूर्व ससुरा चल जाएगा पश्चिम, घबरा जाएगा वहां पर व्यवस्था, इसीलिए आपको उपस्थिति लिखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बढ़ते हैं। रायमन टीमन अभिक्रिया, या फिर इसे आप रीमन टीमन अभिक्रिया बोलिए, रायमन टीमन अभिक्रिया बोला जाता है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि जब फिनाल में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा रायमन टीमन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पांचों जो आपके लिए लिखे हैं पहले इसे तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो फिलहाल घबराइए मत, पहले ये पांचों रिएक्शन आप तैयार कीजिए, फिर कल ही परसों आपके लिए फिर 5 को लेके आएंगे, फिर उसे तैयार कीजिए, फिर 5 लेके आएंगे, फिर उसे तैयार कीजिए, फिर 5 लेके आएंगे, फिर उसे तैयार कीजिए। ऐसे करते करते आपको 3-4 वीडियो देंगे, 3-4 वीडियो में आप ले लीजिए एग्जाम में 10 नंबर ले लीजिए एकदम आराम से। चलो देखें, तो जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, और सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। एक बार ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ये जरा एक बार हमारे तरीके से समझिए कि सबसे पहले आपको लेना है फिनाल। प्यारे बच्चों फिनाल आप ऊपर देखेंगे तो भी ठीक है, नहीं देखेंगे तो भी ठीक है, पहले जो हम बता रहे हैं ये देखिए, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका फिनाल। फिनाल की क्रिया आपको लेना है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, और यहाँ पर क्रिया कराना है NaOH के साथ, सॉरी NaOH के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है, तो आप यही लिख दीजिए गर्म, अन्यथा आप गर्म का साइन दिखा दीजिएगा, इस तरीके से भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका बनता क्या है, ठीक है। आपको पता है कि हर एक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। हर आप जो है कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान यह है कि चलिए इस 3 क्लोरीन को जरा हम कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं अपने तरीके से, ये C और ये H,
1 2 3, इन तीनों क्लोरीनों को अगर इस तरीके से लिख दूं तो कहिए दिक्कत तो नहीं ना, कहीं नहीं दिक्कत होना चाहिए। दिक्कत होगा तो इसका मतलब आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। इसीलिए CHCl3, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर अब हिना के ये Cl पर माइनस और Na पर प्लस आयनिक यौगिक मिल गए, जल्दी से NaCl को बाहर निकाल दीजिए। हाँ निकाल दो, जल्दी से दौड़ा के निकालो। तो चलिए एक NaCl तो चला गया, तो हई दो Cl क्या करेंगे, ताकेंगे नहीं, ताकेंगे नहीं, कहेंगे अगर हेके ले जा रहा है तो चल जल्दी से और अन्य लेके आओ, हेऊ के ले जाओ, हई कहेगा और लेके आओ, हम के लेके चलो। इसके लिए आपको यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पर 3 NaOH लाना है, 3 NaOH, 1 NaOH, 2 NaOH और ये 3 NaOH, ठीक है। एक NaOH चला जाएगा, एक NaCl इधर गया, एक NaCl ये गया और एक NaCl ये गया। टोटल आप कहोगे कि 3 NaCl तो चला गया बाहर, ठीक है, 3 NaCl चला गया बाहर। अब अभी लग रहा है कि हमको जल निकलेगा, ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा बल्कि निकलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक जल साफ साफ इधर निकल गया, H मिल के H2O, और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, हमें 2 अगर हाइड्रोजन मिल जाए, एक ऑक्सीजन के साथ एक जल और निकाल लेंगे, 2 जल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ चलिए ठीक है, यहाँ का एगो H दिखाई दे रहा है, यहाँ का एगो H और हई OH, हई मिल के H2O हो गया। चलिए 2H2O भी चला गया बाहर, लेकिन आप कहोगे कि सर जी बताइए हिन्ने का एक ऑक्सीजन बचा है और CH बचा है, तो आप सीधे क्या करोगे, आप देखिए यहाँ से इस हाइड्रोजन को अगर विस्थापित की अगर हटाए हो तो इसी हाइड्रोजन के जगह पर ये CHO, ये O को ले जाकर यहीं पर लगा दोगे और ये ऊपर आपका OH पहले से बचा था, यही होगा आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है ना, यही होगा आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया है। आप मेरा वाला तौर तरीका आजमाइए और इस तरीके से आप कीजिए। एग्जाम में अगर ये जो तरीका बताए हैं इस तरीके से भी करोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। अंतर यही है कि हमने यहाँ पर तीनों अन्य OH को दिखाए हैं, यहाँ पर तीनों Cl को भी दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं दिखाया गया, तो इसीलिए आप यहाँ पर कह दोगे, यहाँ पे यहाँ पे NaOH लिया गया है 3 और यहाँ पे NaCl हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2H2। चलिए यहाँ पे 2 और ये प्लस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी का आज का ये 5 रिएक्शन तो पूरा हो गया, बाकी का 5 रिएक्शन यानी जो कहा जाएगा 5 अभिक्रिया कल लेके आने वाले हैं आपके लिए। आप अपडेट रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि देखिए अगर 30 अभिक्रियाएं, 30 या 32 या जितनी भी अभिक्रियाएं नाम से होती हैं, अगर एक अवैक आपको दे दूं तो आपको जैसे लगेगा कि पहाड़ आ गया आपके सामने, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे अगर देते रहेंगे तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ज़्यादा बोरिंग भी नहीं फील करोगे। 5 रिएक्शन बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, आप इतने आराम से पढ़ लीजिए। बाकी का रिएक्शन लेके आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक वगैरह सब कर दीजिए, ठीक है। और हमेशा हमारे इस चैनल पे अपडेट रहिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और साथ साथ में हिंदी की भी मिल रही है, ठीक है। तो आप अपडेट रहिए अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट।